लाइफ में अगर प्लान ए काम ना करे तो आप प्लान बी, प्लान सी, इस तरह से इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 25 और लेटर हैं, उनके ऊपर आप अपना फोकस जारी रख सकते हैं। अर्थात जीवन में निराश होने की जरूरत नहीं है, आशा की किरण हमेशा बनी रहती है। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति स्टडी माइंड पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लेकर हाजिर हैं क्लास 12 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के प्रमुख सूत्र यानी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को लेकर। आज हम इनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ये इस चैप्टर का पहला वीडियो है हमारा, इसके बाद हम इससे जुड़े और भी वीडियोस आपको लेकर आएंगे। पहले हम इसके से जुड़े फार्मूले के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसी पे आधारित हमारे सारे के सारे न्यूमेरिकल इन्हीं से होकर आपके कंप्लीट होते हैं। इनमें से कुछ फार्मूले ऐसे भी हैं जिनका डेरिवेशन आता रहता है और वह इंपॉर्टेंट भी है। हम इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। आप बिना स्किप किए वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण आपको जानकारी भी यहाँ से दी जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो फार्मूला है वो ये कूलाम के नियम का फार्मूला है। कूलाम का नियम, इसका फार्मूला है फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका जो व्यक्त करने का जो फार्मूला है वो क्या है न्यूटन में, जहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पूरे को मिलाकर हम कूलाम स्थिरांक भी कहते हैं, कूलाम स्थिरांक भी कहते हैं। और यहाँ पर एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। Q1 और Q2 बिंदु आवेश हैं और R क्या है, बिंदु आवेश के मध्य, दोनों बिंदु आवेशों के मध्य दूरी है। यह कूलाम का नियम बिंदु आवेश से संबंधित है। यह आप हम जब चैप्टर पर चलेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अगला हम बात करें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके तीन अलग अलग फार्मूले अलग अलग समय पर बनते हैं। पहला फार्मूला है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, जो न्यूटन कूलाम में इसका जो मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम है। इसमें हम क्या करते हैं, जब किसी इस क्षेत्र में विद्युत उत्पन्न हो रहा है उस पर फोर्स लगाने से, तो हम यह फार्मूला यूज करते हैं। जब हमें फोर्स और उसका विद्युत का जो आवेश है वो पता है, तब हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। अगला, जब हमें विद्युत क्षेत्र में कितना लाइट आ रही है, विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न करने के लिए लाइट कितनी है, कितनी दूरी में वह लाइट फैल रही, कितनी दूरी में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, जब हमें ये पता रहता है तो हम दूसरे फार्मूला का यूज करते हैं, जो है क्या, E इज इक्वल टू V अपॉन डी। यहाँ V फॉर वोल्ट, विद्युत आघूर्ण है, V का मतलब विद्युत आघूर्ण, D का मतलब डिस्टेंस, तो इसका जो मात्रक होता है वो वोल्ट प्रति मीटर होता है। तीसरा जो फॉर्मूला है वो जब हम किसी बिंदु पर आवेश की बात करते हैं, बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करते हैं, बिंदु आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जब हम पता लगाते हैं तो वहां पर यह फार्मूला यूज किया जाता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। इसका जो मात्रक है वो क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम मात्रक होता है इसका, याद रखिएगा। अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अलग अलग फार्मूले हम यूज करते हैं और उन्हीं फार्मूले के थ्रू हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं। अगला है आपका अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित जो फार्मूला है वो है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन R स्क्वायर। यहाँ P है पोल है, P का मतलब पोल है, तो अच्छी स्थिति है तो यानी दो अक्ष होंगे और दोनों अक्षों पर एक एक पोल होगा, तो दोनों अक्षों को हमने यहाँ सम्मिलित रूप से लिया है, दोनों अक्षों को हमने जोड़ा है। दोनों अक्षों के बारे में बात होगी क्योंकि अच्छी स्थिति है तो दो अक्ष होंगे, अच्छी स्थिति है तो दो अक्ष होंगे, तो दोनों P फॉर पोल या अक्ष जो हैं उनकी जो संख्या है वो हमने यहाँ पर ली है। R मतलब दोनों पोलों के बीच की दूरी है, ठीक है। आइए अब निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जो फार्मूला है वो है क्या, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P अपॉन R स्क्वायर। ये जो फार्मूला है यहाँ पर एक, क्योंकि हमें अक्ष पता ही नहीं है, दो वस्तुएं हैं, कोई वस्तु है उसके पोल के जो, तो एक ही पोल के बारे में बात हो रही है, इसलिए P अपॉन R स्क्वायर इसका जो फार्मूला है। अगला जो है अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय क्षेत्र में विद्युत की तीव्रता के लिए फार्मूला है आपका, ये
इसका डेरिवेशन भी आता है, इसको हम अभी आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में तो वहां आपको इसके हम डेरिवेशन के बारे में भी बताएंगे अच्छे से और सरल तरीके से, जिससे आप डेरिवेशन कर पाओ। ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है, या तो ये पूछा गया है कभी अगर इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो ये आपको वहां पर देखने को मिल सकता है। अगला है वैद्युत द्विध्रुव या वैद्युत विभव का जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, V इक्वल टू W/Q। इसे वोल्ट में व्यक्त करते हैं। W मतलब उस वस्तु पर किया गया कार्य है और Q मतलब आवेश जो वहां पर उपस्थित है। वो जब दिया रहे तब हमें विद्युत विभव निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू W/Q वोल्ट में। और अंतिम फार्मूला इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट है वो है वैद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण का फार्मूला। ये है P इक्वल टू Q इंटू 2L। इसको कूलाम मीटर में व्यक्त किया जाता है। P मतलब पोल और वैद्युत द्विध्रुव, तो P मतलब पोल या पोलरिटी या ध्रुवता, और Q का जो अर्थ है वो कूलाम, उसका जो उसमें उपस्थित आवेश है, तथा L फॉर लैटिट्यूड यानी लंबाई, लेंथ जो उसकी है कितनी दूरी में यह विद्युत आघूर्ण पता हमें करना है। तो इस तरह से हमने देखा कि विद्युत आवेश क्षेत्र के जो महत्वपूर्ण फार्मूले हैं वो आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। इन्हीं फार्मूले पर बेस्ड हमको सारा का सारा न्यूमेरिकल करना है और इन्हीं फार्मूलों में से कुछ का, जैसे हमने आपको बताया, अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है या जो इसको हम मात्रक कहते हैं, या इसका जो सूत्र है, इस सूत्र का निगमन या इसका डेरिवेशन आपको करने के लिए आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। यह हम बाद में पढ़ेंगे। अब आशा है आपको सारे के सारे फॉर्मूलेस याद हो गए होंगे। अगर आपको अभी आपने पहले एक ही बार वीडियो देखा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, चाहो तो आप वीडियो को सेव कर सकते हो, बाद में आपको ये काम देगा। और आपके पास जो बुक है उस बुक में ये फॉर्मूले अलग अलग जगहों पर दिए हुए हैं। हमने एक जगह आपको रखकर और इन्हें आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। हमारा मकसद यही था कि आपको अच्छे से और आसानी से फार्मूला याद हो जाए, कौन से फार्मूले का प्रयोग हम कहाँ करेंगे ये बात हमको अच्छे से समझ में आ जाए, तभी हम प्रश्न का सही से उत्तर दे पाएंगे। यह आपके 1 नंबर के जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये फार्मूले वहां पर भी पूछ लिए जाते हैं। आशा है आपको आसानी से और अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो, हमारे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, हमारे समझाने की टेक्निक आपको अच्छी लग रही हो, हमारे वीडियोस रिलेटेड हो आपके टॉपिक से, तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, हम अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए। हम आपके सुझावों को जितने हद तक होगा उतने हद तक उन पर अमल करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आपके लिए आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस इसी तरह से ले आते रहेंगे। तब तक के लिए हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।